जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये है सोशल साइंस की बुक क्लास सिक्स की। नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट वन। तो ये जो है सोशल साइंस की किताब है क्लास छठी की, छठी कक्षा की। तो इसको जो है हम पूरा कवर करेंगे। ये चैप्टर वन है बेसिकली। ये जो वीडियो है इसमें मैं चैप्टर वन को कवर करूँगा। तो डीपली डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। तो लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे जो है यूनिट वन, ठीक है। यूनिट वन यानी जो है डाइवर्सिटी की जो यूनिट है डाइवर्सिटी, उसको हम जो है पढ़ने वाले हैं। अब यूनिट वन डाइवर्सिटी के अंदर जो है हमने चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर वन इसमें। तो चैप्टर वन को पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ऑलराइट, सबसे पहला चैप्टर है ये इस बुक का, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट वन। छठी कक्षा की जो है ये किताब है, सोशल साइंस की किताब है। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब सबसे पहला डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि चीज़ें जो हैं वो भिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं। वैरायटी, वैरायटी अगर आप बोल सकते हो डाइवर्सिटी को, कि डाइवर्स जो चीज़ें हैं यानी एक दूसरे से अलग अलग हैं, जो हैं उनमें डिफरेंस हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फोटो देखोगे, अगर आप तीन फोटोज़ यहाँ पे दे रखी हैं आपको, वन टू और थ्री। तो तीनों फोटोज़ जो है अलग अलग हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस हैं यानी डाइवर्स, ठीक है। डाइवर्सिटी है यहाँ पर। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी, अलग अलग जो है उनमें डिफरेंसेस हों किसी भी चीज़ में, ठीक है। भिन्न कैसे जो है दो चीज़ें दूसरे से जो है भिन्न होती हैं, अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। बेसिक मतलब होता है ये डाइवर्सिटी का। आगे मैं अच्छे से बताऊंगा और ज़्यादा डीपली बताऊंगा, अभी बस थोड़ा ओवरव्यू दे रहा था मैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने अपनी क्लासरूम के अंदर अगर आप देखा हो, अगर आप अपने दोस्तों को देखो, तो क्या वो बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं? क्या वो जो है बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसे हैं? ठीक है। अगर आपने ऐसा देखा है ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि जो लोग हैं, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं एक दूसरे से कई तरह से, ठीक है। कपड़े दूसरे पहनते होंगे वो एक दूसरे से, ठीक है। कोई जो है कोट सूट पहन रहा है, कोई क्या बोलते हैं, कोई दूसरा उसका जो क्लोथिंग है ट्रेडिशनल क्लोथिंग वो पहन रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है उनके बाल, ठीक है, उनका स्किन कलर, ठीक है। उसके बाद में जो है उनके बोलने का तरीका, उनकी आवाज़, मतलब कि लोग जो है इतने तरह से डिफरेंट हो सकते हैं एक दूसरे से, दैट इट कैन बी मैनी मैनी वेज, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ को, उनका आई कलर ले लो, किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्लू है, किसी का ब्राउन है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से जो है लोग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं यानी भिन्न होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें वैरायटी देखने को मिलती है। अगर आप अपने क्लासरूम में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपके क्लासरूम में एग्जैक्टली आप जैसा दिखने वाला, आप जैसी एग्जैक्टली बात करे, ठीक है, आप जैसा बिल्कुल उसकी बॉडी हो, ठीक है, उसकी क्लोथिंग बिल्कुल आप जैसी हो। तो ऐसा जो है आपको कोई भी नहीं दिखेगा बिल्कुल, ठीक है, कोई भी नहीं होगा बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसा, ठीक है। तो ये बात आपको क्या बताती है कि वो सिर्फ एक दूसरे से जो है दिखते ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो जो है अलग अलग रीजन से आए हैं, ठीक है। अलग उनका कल्चरल बैकग्राउंड है और अलग उनका रिलीजियस बैकग्राउंड है, ठीक है। मतलब उनके जो बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है, चाहे वो रीजनल हो। रीजनल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है। क्या मैं महाराष्ट्र से हूँ, या फिर मैं बिहार से हूँ, या फिर मैं जो है दिल्ली का रहने वाला हूँ। तो वो आपका हो गया रीजन, ठीक है। उसके बाद में कल्चर का मतलब होता है कि जो क्या बोलते हैं, रिचुअल्स, या फिर जो तौर तरीके आप अपनाते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो आप करते हो, ठीक है। यानी कि आपका जो एक काइंड ऑफ की रोज़ की करने की जो एक तरीका है चीज़ों को, ठीक है, वो आपका एक कल्चर बताता है, ठीक है। समझ रहे हो? अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ
तो अगर आपने देखा हो कभी आप विलेज में गए हो तो वहाँ पर आपको जैसे कि रेफरी क्या बोलते हैं ना कि सॉरी ये गलत एग्जाम्पल है, जैसे कि क्लोथिंग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। क्लोथिंग का अगर आप विलेज में जाओगे, ठीक है, जैसे कि इंडिया की किसी विलेज में गए आप, सपोज करो, तो वहाँ पर आपको जो है शायद कोई जो औरतें हैं वो आपको साड़ी में मिले, या फिर जो है उन्होंने पल्लू ऐसे जो है अपने मुंह पर लगा रखा हो। तो वो जो है एक हमें कल्चर बताता है कि वो इंडियन कल्चर है कि औरतें जो है वो साड़ी पहनती हैं घर में, ठीक है, अपने मुंह को जो है वो ढकती हैं, ठीक है। तो वो एक इंडियन कल्चर है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न साइड में चले जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यूएस है, यूके है, वहाँ पर आप जाओगे तो आप समझोगे कि जो औरतें हैं हार्डली ही आप देखोगे कि कोई औरत साड़ी पहन रही होगी, ठीक है। अगर देखें तो वो जो पहन भी रही होंगी तो वो भी शायद इंडियन ओरिजिन की औरतें होंगी जो इंडिया में पैदा हुई थी और फिर वो माइग्रेट करके वहाँ चली गई, ठीक है। तो अगर अमेरिकन औरतों को देखो अगर आप, ठीक है, या फिर ब्रिटिश औरतों को देखो तो आपको कोई नहीं मिलेगी ऐसी औरत जो साड़ी पहन रही हो। वो पहनते हैं कोट सूट होगा, या उनकी जो शर्ट और जो है लेडीज़ की जो ड्रेस है, जो जीन्स है, बेसिकली वो जो है वैसा उनका कल्चर है, वो वैसे कपड़े पहनते हैं, वो साड़ी नहीं पहनते हुए मिलेंगे आपको। तो उसको बोलते हैं कल्चर, ठीक है। कैसा खान पान है, खान पान भी एक कल्चर का ही पार्ट है कि हम जो है यहाँ पर रोटी दाल खाते हैं, वहाँ पर जो है वो लोग ब्रेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ब्रेड बटर ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो है मक्खन ज़्यादा खाते हैं, घी ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो वो एक कल्चर का पार्ट है आपके, ठीक है। उसके बाद में रिलीजियस बैकग्राउंड, क्या आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, क्या आप क्रिश्चियन हो, या फिर आप मुस्लिम हो। तो ऐसे जो है आप अलग अलग धर्मों से बिलोंग कर सकते हो। क्या पता कोई दोस्त आपका जो है मुस्लिम बैकग्राउंड का हो, मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता हो, और दूसरा जो दोस्त है वो एक सिख हो, ठीक है। उसके बाद में कोई जो है वो जीव हो या हिंदू हो, ठीक है। तो अलग अलग रिलीजन को हो सकता है बिलोंग करें अलग अलग लोग, ठीक है। तो यही जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी ज़िंदगी को जो है उभारते हैं, बेसिकली कई तरीक़ों से उभारते हैं, हमें बहुत वैरायटी मिलती है चीज़ों की, ठीक है। और उसी से जो है लाइफ बहुत सुंदर होती है, ठीक है। लाइफ जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत एक गिफ्ट है गॉड का। और वो इसी वजह से होती है क्योंकि आपको इतने सारे लोग अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हुए, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग जगह से वो आते हैं, ठीक है। तो सबके जो है मतलब डिफरेंसेस को अगर आप देखो तो इतनी वैरायटी है हमारे पास, स्पेशली इंडिया में, भारत में अगर देखें तो हमारे पास बहुत वैरायटी है लोगों की। अगर आप बिहार जाओगे तो वहाँ आपको जो है लोगों की बोलने का तरीका अलग होगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र जाओगे या कर्नाटका जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज दूसरी मिलेगी, ठीक है। फिर आप चले जाओ जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो वहाँ पर जाओगे तो वहाँ बोली बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो ये जो है इतना वैरायटी है हमारे पास, ठीक है। कहने का मतलब ये मेरा। इसके बाद जो सारी जो ये लोग हैं, ठीक है, जो अलग अलग लोग हैं ये अलग अलग बैकग्राउंड से जो है आते हैं बेसिकली, ठीक है। अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग कल्चर है इनका, ठीक है। यही जो है भारत को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, और यही हमारी डाइवर्सिटी को जो है ऐड करता है, हमारी ज़िंदगी में वैरायटी को ऐड करता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, उनकी क्लोथिंग है, जो कपड़े अलग अलग पहनते हैं, ठीक है। उनका जो बालों का स्टाइल, उनकी आँख, उनकी क्या बोलते हैं, उनकी बॉडी, ठीक है, जिस भी पार्ट से आए हैं वो वहाँ से जो है एक्लेमेटाइज होती है उनकी बॉडी, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको देखने को मिलेगा कि वैरायटी जो है बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है भारत में, ठीक है। लेकिन क्या ये हर प्रकार का जो डिफरेंस है, क्या वो डाइवर्सिटी का ही पार्ट है? क्या उसको मैं बोल सकता हूँ डाइवर्सिटी है? अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास पैसा है कपड़े खरीदने को, खाना अच्छा खाने को, रहने को बहुत अच्छी जगह है, और दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कपड़े अच्छे नहीं है पहनने को, फटे पुराने कपड़े पहनता है वो। उसके बाद जो है खाने के लिए वो जो है बिल्कुल 2 वक्त की रोटी ही मुश्किल से जो है वो कमा पाता है। तो क्या ये जो एक डिफरेंस है इसको मैं डाइवर्सिटी बोल सकता हूँ?
क्या ये भी डाइवर्सिटी का पार्ट है? तो इसको जो है देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन कि कैन डाइवर्सिटी बी ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या हम डाइवर्स होकर भी यूनाइटेड हो सकते हैं? क्या हम अलग अलग होकर भी एक साथ हो सकते हैं? तो इन बातों का जो आंसर है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 बच्चों ने जो है ये 3 ड्राइंग बनाई हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 बच्चों ने अलग अलग कलर्स को यूज़ करके अलग अलग तरह से जो है ड्राइंग बनाई है। तो इस बॉक्स में आप भी एक ड्राइंग बनाओ, ठीक है। आपको जो लगता है कि जो आपकी स्किल्स हैं बेसिकली, जो आप उसको यूज़ करके आप एक ह्यूमन फिगर जो है वो बनाओ। और फिर उसके बाद देखो कि क्या आपकी जो ड्राइंग है क्या वो सिमिलर है इन तीनों ड्राइंग से, इनसे, इससे और इससे, क्या वो सिमिलर है या फिर वो अलग है, ठीक है। तो इसको आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ड्राइंग है वो बेसिकली बहुत अलग है, ठीक है, इन तीनों से, ठीक है। और इन तीनों को भी अगर आप देखो तो ये भी अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये तीनों भी अलग हैं एक दूसरे से। इसमें बाल खुले हुए हैं, इसमें लड़की के बाल जो हैं बंधे हुए हैं, इसमें कुछ दूसरा ही हेयर स्टाइल है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो है अलग अलग तरीका है, डिज़ाइन इस कपड़ों इसके कपड़ों पे डिज़ाइन है, इसके कपड़ों पे इतना डिज़ाइन नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा, इन तीनों में मिल रहा है। और आपकी जो ड्राइंग होगी वो भी जो है इन तीनों से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। तो इनको बिना देखे बनाना, जो आपको लगता है वो बनाओ अपने मन से। अब क्या हुआ कि इसके बाद में जो दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज क्वाइट यूनिक ड्राइंग स्टाइल, अब ये कह रहे हैं कि ये इसी वजह से है क्योंकि हमारा अलग अलग जो है, जैसे खाने का तरीका होता है, पहनने का तरीका होता है, वैसे ही हमारा ड्राइंग करने का तरीका भी अलग होगा। क्यों नहीं होगा, ठीक है, कॉमन सी बात है, क्योंकि आप अलग अलग व्यक्ति हो, ठीक है, आप एक जैसे नहीं हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल एग्जैक्टली जो है दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। इतने लोग हैं दुनिया में, कोई भी व्यक्ति जो है बिल्कुल एग्जैक्टली दूसरे जैसा कि वैसा ही खाए, वैसा ही पिए, वैसा ही कपड़े पहने, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हम जब एक दूसरे की तरह जो है दिखते ही नहीं हैं, ठीक है। और उसके साथ में जो है भाषा अगर देखें तो वो भी हम अलग बोलते हैं, फिर हमारा जो कल्चर है, बैकग्राउंड है, वो भी अलग है, ठीक है। तौर तरीके जो हम यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खाना खाते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, वो अलग है बिल्कुल, ठीक है। हमारा कल्चर अलग है। उसके बाद में हमारा जो रिलीजन है, ठीक है, रिलीजियस रिचुअल जो हैं, जो धार्मिक रिचुअल हैं जो आप फॉलो करते हो वो भी, ठीक है, वो भी बिल्कुल जो है अलग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे डिफरेंसेस हैं बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद में जो है एक यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है फिल करना है अपना खुद की जो आप चीज़ जो है करते हो। यानी सबसे पहले आपको लिखना है इस वाले उसमें लाइन के ऊपर कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पहनना पसंद है। फिर घर पर जो है आप कैसी भाषा बोलते हो, कौन सी भाषा बोलते हो। उसके बाद में आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, और फिर जो है आपको कैसी बुक्स, कौन सी प्रकार की बुक्स, किताबें जो है पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। अब आप जब ये लिख चुके होगे तो अब आप इसको जो है मैच करना, ठीक है। आप जब मैच करोगे दूसरे स्टूडेंट से तो क्या किसी का बिल्कुल एग्जैक्टली आप जैसा मैच होगा आंसर्स, हो सकता है कि 1-2 आंसर शायद मैच हो रहे हों, ठीक है, हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो है ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चारों के चारों जो आंसर हैं वो आपके मैच नहीं होंगे किसी से भी, ठीक है, दे वोंट मैच, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है चांसेस आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने आंसर लिखे हैं वो अलग तो हैं, ठीक है, एक दूसरे से वो अलग तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सारे के सारे अलग हैं। शायद 1-2 सिमिलैरिटी हो, क्या पता आप दोनों को एक जैसी किताबें पढ़नी अच्छी लगती हों, लेकिन स्पोर्ट आप एक जैसा नहीं खेलते होगे, स्पोर्ट्स जो है वो आप अलग तरह का खेलते होगे, घर पे आप जो भाषाएं हैं अलग बोलते होगे, ठीक है, कपड़े पहनने आपको दूसरे प्रकार के पसंद अच्छे लगते होंगे आपके फ्रेंड से, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ बुक्स पढ़ना ही आपको सेम, आपका जो सेम आंसर है वो, और बाकी सारे आंसर जो हैं आपके अलग हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम जो है एक प्रकार से अलग हैं, ठीक है, एक प्रकार से जो है हमारे अंदर डिफरेंस है,
लेकिन उसके साथ में जो है हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटी भी है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारा बुक्स पढ़ना एक जैसा, मैं और मेरे दोस्त का, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। ये सारा जो है मैंने बता दिया आपको, अभी यही लिख रखा है यहाँ पे। तो अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने आपकी कभी सोची हो, क्या आपके लिए दोस्त बनाना आसान होता अगर जो है आपका दोस्त आपसे काफ़ी अलग होता, ठीक है। कि जैसा आप जैसा ना सोचता हो, आप जैसे कपड़े ना पहनता हो, बहुत गरीब हो, अगर आप अमीर हो तो वो गरीब हो, अगर आप गरीब हो तो वो शायद अमीर हो, ठीक है। उसके बाद में शायद आप स्कूल जाते हो, वो स्कूल ना जाता हो, तो हो सकता है, समझ रहे हो कि क्या वो मतलब डिफरेंट होगा, मतलब कि डिफ़िकल्ट होगा बेसिकली, क्या वो मुश्किल होगा या फिर वो आसान होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम एक कहानी दिखेंगे, यहाँ पे एक कहानी लिख रखी है, ठीक है। ये जो ये दो बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्कल कर रहा हूँ मैं। तो ये जो बच्चे हैं इनके बारे में जो है ये कहानी है ये, और ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी जब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ कि एक ये जो है ये गरीब लड़का है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये जो है गरीब लड़का है, ठीक है। और ये जो है दूसरा सेकंड, ये अमीर है, ठीक है। यानी कंपेरेटिवली इसके पास जो है वेल टू डू है, इसके पास जो है पैसे ज़्यादा हैं, स्कूल जाता है और फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के रिगार्डिंग जो है ये कहानी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये गरीब लड़का है, ठीक है, ये अखबार बेचता था एक फुटपाथ पे, बेसिकली एक रेड लाइट की क्रॉसिंग पे, ठीक है, जिसका नाम है जनपथ क्रॉसिंग। अब जनपथ क्रॉसिंग जो है काफ़ी बिजी रहती है, ये इंटरसेक्शन है, यानी यहाँ पर जो है रोड मिलते हैं, 3-4 रोड जो है वो मिलते हैं। तो ये जो गरीब लड़का है, ठीक है, ये जहाँ जो ये अखबार बेच रहा है, ये वाला लड़का, ये काफ़ी गरीब है, ठीक है, और ये रोड पे अखबार बेचता है। तो जब ये अमीर लड़का, ठीक है, अमीर लड़का जब ये साइकिल पे आता था तो ये गरीब लड़का इसके पीछे पीछे भागता था, एक अखबार को लेके, अंग्रेज़ी अखबार को लेके, और चिल्लाता था कि शाम की जो अखबार की न्यूज़ है, जो अखबार में लिखी हुई है, शाम की जो ताज़ा खबरें हैं उनको चिल्लाता था, ठीक है, हिंदी में भी और अंग्रेज़ी में भी। अब अंग्रेज़ी शायद इस गरीब लड़के को नहीं आती होगी अच्छे से, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता था और हिंदी और अंग्रेज़ी में जो है शाम की जो ताज़ा खबरें हैं वो पढ़ता था ताकि लोग इसके अखबार को ख़रीदें, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो साइकिल वाला लड़का है ये रुका, ठीक है, ये फुटपाथ पर रुका और इसने एक हिंदी का अखबार मांगा इस गरीब लड़के से। गरीब लड़का जो है वो चौंक गया, बहुत चौंक गया कि कैसे हो सकता है कि जो इतना वेल टू डू है, इसके पास साइकिल है, स्कूल जा रहा है, उसको हिंदी भी आती है। तो उसने पूछा कि आपको हिंदी आती है? तो लड़के ने, जो अमीर लड़का है, उसने बोला कि हाँ आती है मुझे। तो उसने बोला ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, मतलब कि उसने बोला हाँ मुझे हिंदी आती है, ठीक है। तो फिर उसने पूछा कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है? उसने ये कहा, अमीर लड़के ने। तो हिंदी जो गरीब लड़का जो है अखबार वाला, इसने बोला कि लेकिन आप तो इतने अंग्रेज़ जैसे लगते हो, मतलब आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? उसने ये पूछा। तो अमीर लड़के ने बोला हाँ हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी भी पढ़ सकता हूँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी जो है मेरे स्कूल में एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ता हूँ। अंग्रेज़ी लड़के ने ये, मतलब कि जो अमीर लड़का है उसने ये कहा, ठीक है। तो गरीब लड़के ने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है? फिर अमीर लड़के ने सोचा कि मैं इसको क्या ही समझाऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो स्कूल कभी गया ही नहीं, जो इतना गरीब है। फिर अमीर लड़के ने कहा कि जो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इतने में कहने ही लगा था कि क्या हुआ कि लाइट जो है, रेड लाइट, वो ग्रीन हो गई बेसिकली, और हॉर्न बजाने लग गई पीछे से व्हीकल। तो इसी वजह से जो है वो आंसर नहीं दे पाया, वो ये गरीब लड़के को, गरीब बच्चे को ये नहीं बता पाया कि जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगले दिन की बात, अगले दिन क्या हुआ कि वहीं पर, ठीक है, उसने, अमीर लड़के ने गरीब लड़के को देखा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, और गरीब लड़के ने जो है एक हिंदी का अखबार निकाला और उसने कहा भैया आपका अखबार, आप बताइए, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? गरीब लड़के ने कहा अमीर लड़के से, ठीक है।
तो उसने ये जो गरीब लड़का था, जब इसने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जब इसने ये अंग्रेजी का शब्द बोला, ठीक है, तो ये ऐसा लगा कि सब्जेक्ट जो है उसका एक दूसरा मीनिंग वो कह रहा है, दूसरा मीनिंग वो बोल रहा है, जबकि वो कह तो वही मीनिंग रहा था, यानी सब्जेक्ट का मतलब कि आप जो चीज़ पढ़ते हो स्कूल में, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब एक और भी होता है। सब्जेक्ट का मतलब जो है एक और चीज़ होती है, वो होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर जो है कोई दूसरा व्यक्ति राज कर रहा हो, ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के नीचे काम कर रहा हो, जो है मतलब कि किसी का जो सर्वेंट बन के, किसी का नौकर बन के जो है वो काम कर रहा हो, तो उसको भी जो है सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो ऐसा लग रहा था कि जब गरीब बच्चे ने सब्जेक्ट बोला तो वो ऐसा नहीं लगा कि जो वो चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है उसकी बात कर रहा है, ऐसा लगा कि वो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा है जो किसी के द्वारा जिसके ऊपर किसी के दूसरे के द्वारा राज किया जाता हो, ठीक है, जो यानी एज अ नौकर किसी का काम करता हो, ठीक है। लेकिन चलो, गरीब बच्चे को जो है इतना ज्ञान नहीं था, वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसे इतना जो है पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना मालूम नहीं था, ठीक है। तो फिर जो है गरीब लड़के ने कहा कि जो फिर जो है अमीर लड़के ने कहा कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी दिलचस्प होती है और उसे जो है पढ़ा जाता है स्कूल में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि रेड लाइट हो गई, तो उन्हें जो है एक मौका मिल गया बात करने का। तो गरीब लड़के ने फिर पूछा कि गरीब लड़के ने नहीं, अमीर लड़के ने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो? तो गरीब लड़के ने कहा नहीं, मैं तो कभी नहीं गया। मैंने तो शुरू से ही, जब मैं छोटा था तब से ही मैं काम करने लग गया था, और जब मैं इतना था, यानी उस गरीब लड़के ने बताया कि जब मैं हाथ करके ऐसे बताया कि जब मैं इतना था जो है, तब मेरी माँ मेरे साथ में आती थी, लेकिन अब जो है मैं अखबार खुद बेच सकता हूँ, मैं खुद सारा काम कर सकता हूँ, और मैं इतनी उम्र में जो है कमाने लग गया था। गरीब लड़के ने कहा ये, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारा जो है काम खुद कर सकता हूँ, तो मेरी माँ को जो है अब आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अमीर लड़के ने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? तो जैसे ही ये पूछा अमीर लड़के ने, वैसे ही जो है लाल बत्ती वो बदल गई और हरी हो गई। और जैसे ही वो लड़का कह रहा था, गरीब लड़का, कि मेरी माँ जो है वो मेरठ में है, और बोल ही रहा था ऐसे कि बस आवाज़ इतनी हो गई, व्हीकल की जो है पीछे गाड़ियों की आवाज़ इतनी हो गई कि जो अमीर लड़का है वो सुन ही नहीं पाया कि गरीब लड़के ने क्या बोला, कि उसकी माँ जो है मेरठ में किसके साथ है और क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, जो भी, ठीक है। तो अमीर लड़का ज़्यादातर सुन नहीं पाया बेसिकली, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो ग्रीन हरी हो गई, और फिर जो है गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ आ गई और जो है चलने के लिए। तो फिर अगले दिन की बात, अब अगले दिन जो है उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम समीर है, गरीब लड़के ने कहा अगले दिन। तो फिर शर्माते शर्माते उसने ये पूछ भी लिया कि आपका नाम क्या है, ठीक है। गरीब लड़के ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम समीर है, और उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही अमीर लड़के ने ये बात सुनी कि उस लड़के का नाम भी समीर है, तो वो चौंक गया और उसने बोला कि मेरा नाम भी समीर है। अमीर लड़के ने भी कहा कि मेरा नाम भी तो समीर है। तो गरीब लड़का जो है, उसकी आंखों में जैसे कि उजाला भर आया, वो इतना जो है जैसे कि खुशी के मारे वो था कि आपका नाम भी समीर है। तो मतलब कि उसकी आंखों में जो है एक आपको रोशनी देखने को मिलेगी, मतलब ऐसा हुआ कि वो इतना शॉक हो गया और जो है इतना आश्चर्यचकित हो गया, बेसिकली आश्चर्य, ठीक है। तो अमीर लड़के ने कहा हाँ, ये जो है एक हनुमान जी का ये एक जो नाम है समीर जो है, बेसिकली जो ये हनुमान जी जो है, हनुमान भगवान जो है बजरंगबली, उनके पिताजी का नाम है, ठीक है। अमीर लड़के ने ये बात बताई गरीब लड़के को कि जो समीर होता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि जो भगवान हनुमान है, ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है, सनातन धर्म में, उनके पिताजी का नाम जो है समीर था, यानी पवन, यानी वो जो है पवन पुत्र उन्हें कहते थे,
ठीक है, जो उन्हें वायु पुत्र कहते हैं या पवन पुत्र कहते हैं भगवान हनुमान को, ठीक है, हनुमान जी को। तो ये बात जो है अमीर लड़के ने बेसिकली गरीब लड़के को बताई, ठीक है। तो गरीब लड़के ने कहा कि ठीक है भैया, आप जो हो अब समीर 1 हो और मैं जो हूँ समीर 2 हूँ, ठीक है। तो फिर जो है गरीब लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाओ समीर 2, ठीक है। गरीब लड़के ने हाथ बढ़ा के कहा, मतलब उसने कहा कि आप समीर 1 हो, मैं समीर 2 हूँ, तो चलो हाथ मिलाओ समीर 2, ठीक है। तो जैसे ही जो है उसने हाथ बढ़ाया तो अमीर लड़की को लगा कि उसकी हाथ, जो गरीब बच्चा है उसके हाथ में एक नमी है, एक जो है एक वार्मथ है, ठीक है, एक जो है गरम उसका ना, जैसे कि एक छोटे बच्चे के हाथ जब आप मिलाते हो तो आपको महसूस होता है कि एक जो है नमी सी है उसके हाथ में, ठीक है। तो वो मतलब कि एक जो है वैसी चीज़ फील हुई, वैसा चीज़ महसूस हुआ समीर 2 को, यानी अमीर जो समीर है, अमीर वाला बच्चा है, उसको ऐसी चीज़ महसूस हुई जैसे कि वो किसी जो है छोटे पंछी से हाथ मिला रहा है, ठीक है। फिर इसके साथ में जो है वो अपनी साइकिल पे बैठ के जो निकल गया समीर 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगले दिन की बात, अगले दिन जो है समीर 1 यानी सॉरी, समीर 2 नहीं निकला, समीर 1 निकला। अमीर वाला बच्चा जो है, अमीर वाला बच्चा वो साइकिल पे बैठ के जो है निकल गया उसके बाद में, ठीक है, हाथ मिलाने के बाद, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन जब वो अमीर बच्चा आया, अमीर समीर 1 यानी समीर 1 जब आया, ठीक है, तो उसने देखा कि समीर 2 जो है, गरीब समीर जो है, उसके चेहरे पर उतनी मुस्कुराहट नहीं है, ठीक है, जो उसके चेहरे पर पहले थी। तो क्या हुआ कि उसने गरीब बच्चा जो है गरीब समीर यानी समीर 2, उसने कहा कि मेरठ में बहुत परेशानी है, बहुत सारे लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, उसके क्या जो है वहाँ पर लड़ाई हो रही है, ठीक है, 2 धर्मों के लोग जो हैं वहाँ लड़ रहे हैं। लेकिन समीर 1 कंफ्यूज हो गया। समीर 1 ने कहा कि लेकिन तुम तो जो है, फिर लेकिन गरीब समीर ने इतने में ही अमीर समीर को रोक कर जो है कहा कि मैं एक मुसलमान समीर हूँ, ठीक है। मतलब कि जो अमीर समीर है, ठीक है, जो अमीर बच्चा है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, सनातन धर्म से बिलोंग करता है। लेकिन जो गरीब बच्चा है, गरीब समीर जो है वो मतलब कि वो एक मुसलमान है, वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, ठीक है। जो कि अमीर जो है समीर, उसको नहीं पता था, समीर 1 को जो है नहीं पता थी ये बात। और फिर जो है गरीब समीर जो है उसने कहा कि सारे मेरे लोग जो है वो मेरठ में हैं, और इसी से जो है उसकी आंखों में पानी आ गया। और जब अमीर समीर ने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी घबराओ मत, तो फिर जो है वो ऊपर नहीं देख पाया, और जो है उसकी आंखें जो है नम रह गई, आंसू से भरी रह गई। फिर अगले दिन जो है उसके बाद में, यानी कभी भी समीर 1 को समीर 2 नहीं मिल पाया, यानी जो गरीब समीर है उसके बाद में, उस दिन के बाद में वो कभी भी उस पाथ पे, उस जनपथ क्रॉसिंग पर कभी दिखाई नहीं दिया, ना उसके अगले दिन, ना उसके अगले दिन से अगले दिन, ना फिर कभी, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना कोई अखबार अंग्रेज़ी में या हिंदी में ऐसा बता भी सकता था कि समीर 2 जो है, गरीब समीर जो समीर 1 का दोस्त था, वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो वो चला कहाँ गया, अब इसके बारे में जो है, ये जो एक इमोशनल कहानी है बेसिकली, कि कैसे कि दोनों दोस्त जो हैं वो बिछड़ जाते हैं, और कैसे जो है सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है धार्मिक टेंशन की वजह से, जो है कम्युनल राइट की वजह से। राइट का मतलब होता है लड़ाई, राइट का मतलब होता है क्राइसिस, ठीक है, कि जो है आपस में मुठभेड़, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो है अगर आप देखो कि समीर 1 जो है, ठीक है, वो अंग्रेज़ी जो है वो जानता था अच्छे से, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने वाला बालक था, ठीक है। लेकिन समीर 2 को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वो जो है हिंदी ज़्यादा अच्छे से जानता था, क्योंकि वो कभी स्कूल गया नहीं था, तो हिंदी जो है वो हिंदी ही बोलता था जब भी वो बोलता था। लेकिन समीर 1 जो है उसको हिंदी भी आती थी और अंग्रेज़ी भी आती थी, लेकिन अंग्रेज़ी में वो ज़्यादा समर्थ था, ज़्यादा उसे अच्छे से आती थी, ठीक है, कंपेयर करें अगर समीर 2 से।
तो ये जो है ये क्या आंसर है कि यानी अगर आप बताओ कि ऐसे 3 तरीके बताओ जिसमें समीर एक जो है समीर दो से अलग था, ठीक है, तो वो जो है हम डिफरेंसेस यहाँ पर देख रहे हैं कि समीर एक जो है उसको कैसे अंग्रेज़ी ज़्यादा आती थी, लेकिन समीर दो जो है उसको बस हिंदी आती थी, ठीक है। उसके बाद में जो है दोनों जो व्यक्ति थे वो अलग अलग जो है मतलब कि भाषा बोलते थे, ठीक है। यानी समीर एक जो है उसको जो है अंग्रेज़ी अच्छे से ज़्यादा आती थी, समीर दो को हिंदी आती थी, लेकिन फिर भी दोनों ने आपस में बात करी, ठीक है, दोनों ने कोशिश करी बेसिकली। और जो इम्पॉर्टेंट था उनके लिए वो ये नहीं था कि हम कौन सी भाषा बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट ये था कि हम एक दूसरे को समझ पाते हैं या नहीं, और वो अच्छे से समझ पाए एक दूसरे को, और वही जो है इम्पॉर्टेंट था उन लोगों के लिए, ठीक है, और वही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में समीर एक और समीर दो जो हैं वो अलग अलग धार्मिक बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। समीर दो जो है गरीब समीर जो है वो बिलोंग करता है मुस्लिम धर्म को, और समीर एक जो है वो करता है सनातन धर्म को, हिंदुज़म को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो गया उनका रिलीजियस बैकग्राउंड। उसके बाद में अगर कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें तो कल्चर भी समीर एक जो है वो अमीर है, तो यानी उसके तौर तरीके जो है वो अलग होंगे रहने सहने के, खान पान के। लेकिन जो है गरीब समीर समीर दो वो गरीब है, ठीक है, वो इतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो स्कूल जा सके, किताब खरीद सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खाना खा सके, ठीक है। तो उसके जो रहन सहन का तरीका है, तौर तरीके हैं खान पान के, वो अलग होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रखा है, समीर एक हिंदू था, समीर दो जो है वो मुसलमान था, ठीक है। दोनों अलग अलग रिलीजियस कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जो कि हमें बताते हैं कि ये जो है एक डाइवर्सिटी का बेसिकली एक आस्पेक्ट है, ठीक है। ये एक जो है डाइवर्सिटी को बताता है कि बहुत डाइवर्सिटी जो है वो कैसे रोल प्ले करती है, कैसे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, भारत के अंदर। इसके बाद में अब जो है आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है, ऐसे फेस्टिवल्स की जो समीर एक सेलिब्रेट करता हो और दूसरा जो समीर दो सेलिब्रेट करता हो, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आप ऐसी सिचुएशन के बारे में क्या सोच सकते हो कि जब जो है आपका दोस्त, ठीक है, जो है वो बिल्कुल ही अलग हो आपसे और आपने उसके साथ में दोस्ती कर मतलब कैसे करी। क्या आपको ऐसी सिचुएशन कभी याद आती है कि दूसरा जो व्यक्ति है जो अब आपका दोस्त है वो बिल्कुल आपसे अलग था, ठीक है, वो आप जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, उसका खाना पाना अलग था, खान पान उसका अलग था, वो रहता सहता अलग जगह पर था, अलग कपड़े पहनता था, भाषा अलग थी, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ में दोस्ती करी और आप जो अब जो है आप दोनों अच्छे दोस्त हो। तो क्या आप ऐसी किसी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड के साथ साथ में ऐसे और भी तरीके थे जिसमें समीर एक जो है समीर दो से अलग था, ठीक है। यानी समीर एक जो है वो स्कूल जाता था, लेकिन समीर दो जो है वो अखबार बेचता था। तो ये एक जो है तरीका है जिसमें दोनों अलग थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि समीर दो जो है उसने स्कूल को अटेंड क्यों नहीं करा, ठीक है, डिस्कस करो इस बात को कि समीर दो जो है वो स्कूल को अटेंड क्यों नहीं कर पाया। क्या आपको लगता है कि वो आसान होता उसके लिए, ठीक है, कि अगर वो स्कूल को अटेंड करना चाहता तो कि क्या वो आराम से कर सकता था? क्या उसके पास जो इतने पैसे थे कि क्या वो स्कूल को अटेंड कर सके और जो है उसको अखबार ना बेचने पड़े? तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये एक फेयर सिचुएशन है कि एक जो व्यक्ति है उसके पास इतना पैसा है कि वो आराम से स्कूल जा सकता है बच्चा, लेकिन दूसरा जो बच्चा है उसके पास इतने पैसे नहीं है, वो गरीब है, ठीक है, तो मतलब कि उसको स्कूल जाने को नहीं मिलता। तो क्या आपको आपके हिसाब से ये कोई ठीक है, ठीक चीज़ है? क्या ये सही चीज़ है? क्या ये एक जस्टिस है? क्या ये न्याय है? आपको क्या लगता है? डिस्कस करो इस चीज़ को, ठीक है। अब समीर दो जो है, समीर दो के पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी स्कूल को अटेंड करने की, ठीक है। और ये जो है आपने आपके अपने एरिया में भी जो है जहाँ आप रहते हो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और कई बार तो उनके पास रहने को भी जगह नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको हम जो है डाइवर्सिटी नहीं कह सकते, ठीक है, मतलब कि इसको हम जो है डाइवर्स एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी नहीं कह सकते कि ये एक डाइवर्सिटी का ही पार्ट है, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है।
तो अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि डाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली क्या होती है, ठीक है, और इनइक्वालिटी जो है वो क्या होती है। ये जो यहाँ पर अभी मैं बता रहा था आपको कि ये जो है डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ये जो डिफरेंस है कि एक बच्चा स्कूल जा सकता है, दूसरे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जा सके स्कूल, तो ये डाइवर्सिटी नहीं है, इसको कहते हैं हम इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है वो कब आती है, वो तब आती है जब एक व्यक्ति के पास में काफ़ी सारे रिसोर्सेज हों, काफ़ी सारे जो पैसा है और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उसको जो है मौका मिला है अच्छा, कि उसके पास जो है सारी सिचुएशन उसकी अच्छी है, घर जो है उसका उसके पास घर है, अच्छे कपड़े हैं पहनने को, ठीक है, पैसा है खर्चने को, स्कूल जाने को, किताब खरीदने को। तो और दूसरे बच्चा इतना गरीब है कि उसके पास जो उसको अखबार बेचना पड़ रहा है फुटपाथ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी, जब एक व्यक्ति के पास में इतनी सारी चीज़ हो और दूसरे के पास में कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ये जो है इनइक्वालिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद में जो है एक कास्ट सिस्टम के बारे में यहाँ पर जो है बात कर रखी है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म में जो है कास्ट सिस्टम का ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है, जो बात यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पर क्या बता रखा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर बता रखा है कि कास्ट सिस्टम ने जो है बहुत इनइक्वालिटी को बढ़ाया है देश में, यानी ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है कि अमीर जो है वो अमीर हो गए और गरीब जो है वो गरीब के गरीब रह गए, ठीक है। इसके बाद में जो है सोसाइटी जो है वो अलग अलग ग्रुप में बट जाती है कास्ट सिस्टम में, और ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपने काम की वजह से ही उनको जाना जाता है और माना जाता है। यानी कुछ लोग जो हैं वो मटके बनाते होंगे, ठीक है, तो अगर बाप मटका बनाता है तो बेटा भी उसका मटका ही बनाएगा, ठीक है, और जो है वो और कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर बता रखा है कि उसका अगर बाप मटका बनाएगा तो जो है उसका बच्चा भी जो है मटका ही बनाएगा और कुछ नहीं कर सकता। और ये जो है कि मतलब फोर्स किया जाता था बच्चों के ऊपर, ठीक है। और ये जो प्रोफेशन है बेसिकली, ठीक है, जो ये यानी कि अगर जो बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, उसको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पिता जो हैं, उसकी माता जो हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये काम किया, तो वो भी फोर्सफुली जो है उसके द्वारा भी ये इसी काम को करवाया जाएगा। अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर वो और कुछ करना चाहता है, अपना मन मर्जी का जो है उसको अच्छा लगता है वो करना चाहता है, वो नहीं कर सकता वो, क्योंकि ये जो चीज़ है इरिवर्सिबल है। ऐसा सिस्टम है ये कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा कास्ट सिस्टम में मतलब कि यहाँ बताया जा रहा है कि कास्ट सिस्टम जो है इतना इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है, ठीक है, और अब भी करता है, कास्ट सिस्टम अब भी है, ठीक है। तो ऐसा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बच्चा जो है अगर जो भी वो करता है उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि उसको और चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन उसको जो करना है, जो उसका कार्य है, जिससे वो कमाने वाला है, ठीक है। यानी जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए तो मटके बनाने का काम, तो अगर मटके बनाने के अलावा उसको अगर कुछ नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मटके बनाना उसको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि उसके पिता जो हैं वो मटके बनाते थे और वो भी मटके ही बनाने का काम करेगा, ठीक है, वो और कुछ नहीं कर सकता। तो उसके अलावा अगर उसको कुछ नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं, बस मटके बनाना उसको आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है फीचर बेसिकली बता रखा है कास्ट सिस्टम का यहाँ पे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली क्या है कि कई बार जो है लोग कास्ट सिस्टम को वर्ण सिस्टम से, सनातन धर्म में जो वर्ण सिस्टम है हिंदुइज्म में, उससे कंफ्यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत चीज़ है ये। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम का जो है ऐसा कोई लेना देना नहीं है वर्ण सिस्टम से। वर्ण सिस्टम जो है सनातन धर्म का एक जो है काइंड ऑफ की एक प्रोसेस है बेसिकली, जिसमें कि अगर व्यक्ति किसी भी वर्ण में यानी किसी भी ग्रुप में, जैसे कि जहाँ ग्रुप बता रखे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी ग्रुप में पैदा होता है तो ऐसा उस पर फोर्स नहीं किया जाता कि उसको वही चीज़ करनी पड़ेगी, उसकी मन मर्जी होती थी वर्ण सिस्टम में। तो ये जो बात है कि कास्ट सिस्टम से जो है लोग सनातन धर्म को वो कनेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि हिंदुइज्म में जो है कास्ट सिस्टम होता है और हिंदुइज्म जो है वो ऐसा करता है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। सनातन धर्म में कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने देखा हो कि हमारे जो बहुत सारे सेजेस थे एंशिएंट टाइम्स में, वो किसी दूसरे वर्ण में पैदा होते थे और जो है फिर वो दूसरे किसी वर्ण में जो है वो आए,
ठीक है, जो ब्राह्मण बने, जैसे कोई बहुत महर्षि जो हैं, कई सारे हमारे एंशंट सेजेस, ठीक है। तो जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कास्ट सिस्टम जो है उसका कोई भी लेना देना नहीं है सनातन धर्म से। सनातन धर्म जो है वो वर्ण सिस्टम को समझता है, मानता है, और वर्ण सिस्टम में कोई भी इनइक्वालिटी या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। वर्ण सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो कास्ट सिस्टम को आप ये मत समझिए कि वो हिंदुज़म का पार्ट है, वो सनातन धर्म का पार्ट है। जी नहीं, वो सनातन धर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है एक करप्ट प्रैक्टिस है बेसिकली, जो लोगों ने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब जो है जैसे कि मानव जाति आगे आगे बढ़ रही है कलयुग में, तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो गलत तौर तरीके हैं, ये लोग लेके आए हैं, और फिर फिर जो है लोग समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सनातन धर्म से बिलोंग करती हैं, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ऐसी जो है आपको बिल्कुल नहीं समझना, और आपको ये बस बात ध्यान में रखनी है कि जो सनातन धर्म का, हिंदुज़म का जो वर्ण सिस्टम है, उसका कास्ट सिस्टम से, जो ये करप्ट कास्ट सिस्टम जो है, जहाँ जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, उससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी जो है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो जैसे कि समीर 1 और समीर 2 जो हैं वो दोस्त बन गए, तो आपके भी ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो आपसे काफ़ी अलग होंगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि शायद हो सकता है आपने उनके घर पे जाकर अलग प्रकार का खाना खाया हो सकता है कि आपने उनके साथ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाए हों, अलग कपड़े पहने हों, ठीक है, जो वो पहनते हैं, या फिर उसके साथ में जो है आपने अलग भाषा बोली हो या आपने सीखी हो उनकी भाषा, ठीक है, जो वो भाषा बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें बेसिकली क्या होता है कि डाइवर्सिटी से मिलती है, वैरायटी से मिलती है। अलग अलग अगर लोग हमारे पास में, आसपास में हमारे होते हैं, हमारे अगर वो दोस्त होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी ज़िंदगी में नई सीखते हैं, ठीक है। नई नई चीज़ें जो है हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको शायद लगता हो कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, और आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, एडवेंचर स्टोरी सुनना अच्छा लगता है, अलग अलग जानवरों की, लोगों की, या भूत प्रेत की आपको कहानी जो है वो एक्साइट करती है, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो यंग लोग होते हैं, जो यंग जनरेशन जो है, उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और उनको ये चीज़ें आइडियाज़ भी देती हैं कि अगर वो एक कहानी सुनते हैं तो उनको और आइडियाज़ आते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनको एक कहानी सुनाओ तो आपसे वो सवाल पूछते हैं कि क्या ऐसा भी था, क्या वैसा हो गया होता, या फिर ऐसा हो गया होता। तो वो आपसे अलग अलग सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो जो लोग, ठीक है, इन कहानियों को जो लिखते हैं, वो अपने आइडियाज़ को कहाँ से लाते होंगे? ऑफ कोर्स वो भी अपने आइडियाज़ को अलग अलग जगह से लाते होंगे, ठीक है। आपको इतने सारे आइडियाज़ अलग अलग प्रकार के एक जगह से तो नहीं मिल सकते, ठीक है। वैरायटी होगी तभी तो आपको इतने आइडियाज़ आएंगे, जैसे कि बुक से, या रियल लाइफ से, जो उनकी जो ज़िंदगी है उससे, या फिर अपनी इमेजिनेशन से भी जो है वो कई बार स्टोरीज़ को लिखते होंगे, ठीक है। तो जैसे कि कुछ लोग जो हैं, कुछ ऐसे राइटर्स, शायद वो जंगल में रहे हों, जंगलों के साथ, जानवरों के साथ में, तो उनकी कहानियों में जो अगर आप देखोगे तो उनकी कहानियों में लड़ाई और दोस्ती दिखेगी आदमी और जानवरों के बीच में, ठीक है, क्योंकि वो उस जगह पर रहे हैं बेसिकली ज़्यादा, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में व्यक्ति ज़्यादा रहता है, उसी के बारे में उसको जो है ज़्यादा मालूम पड़ता है, उसी के बारे में जो है उसकी इमेजिनेशन जो है वो काम करती है। अगर आप जंगल में रहोगे तो आपको इमेजिनेशन में यही आएगा कि जानवरों के साथ में कुछ कहानी, ठीक है, या पेड़ों के साथ में, या जंगल के साथ में कुछ कहानी, ठीक है, भूत प्रेत की कहानी शायद। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा आएंगी क्योंकि आप जंगल में रहने वाले हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राजा रानी के दरबार में रहता हो तो वो कहानी कैसे लिखेगा? वो उनकी प्यार प्रेम की कहानी लिखेगा, राजा की, रानी की, ठीक है। इनकी कहानियाँ उससे ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही जो है कुछ राइटर अपने आपने देखा हो कि अपने बचपन की कहानियाँ लिखते हैं, अपने दोस्तों की कहानियाँ लिखते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो चीज़ें अब तक याद हैं, वो उन चीज़ों को अब तक जीते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए उस बारे में लिख पाते हैं, ठीक है। तो आप समझो कि अब अगर ये जो राइटर्स हैं, जो अलग अलग आइडियाज़ लेके आ रहे हैं इतने, अगर वो बिल्कुल एक ही जगह पर सभी के सभी राइटर, अलग अलग राइटर्स एक ही जगह पर अगर रहते, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, कि एक जैसे कि वो एक ही कपड़े पहन रहे हैं, खान पान भी उनका एक ही है, एक ही जगह पर रह रहे हैं,
ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक ही हैं तो क्या वो अलग अलग कहानियाँ, ठीक है, लिख पाएंगे? क्या वो अलग अलग कहानियों के बारे में सोच पाएंगे? ठीक है। तो ये बात अगर आप ध्यान से सोचो तो उनको वही चीज़ें ध्यान में आएंगी, वो वही कहानियाँ लिखेंगे जिसके बीच में वो रह रहे हैं। अब अगर सेम चीज़ के बीच में रह रहे हैं तो आपको फिर वैरायटी मिलेगी ही नहीं। ठीक है। आपको स्टोरीज में वैरायटी इतनी सारी क्यों मिलती है? क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग जगह पर रहते हैं। ठीक है। उनकी ज़िंदगी जो है वो अलग है। ठीक है। उनके आइडियाज़ अलग हैं, इसीलिए उनकी इमेजिनेशन जो है, इमेजिनेशन में अलग चीज़ें आती हैं क्योंकि वो जो है अपने जीवन को अलग अलग जगह पर जीते हैं। इंटरेक्शन जो है उनका किसी का जानवरों से ज़्यादा होता है, किसी का लोगों से होता है, किसी का जो है सरकार से ज़्यादा होता है, ठीक है, राजा रानी से, किसी का प्रजा से ज़्यादा होता है। तो अलग अलग बेसिकली उनको आइडियाज़ इसीलिए आते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है। खाते अलग हैं, रहते अलग हैं, पहनते अलग हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ज़रूरी होती है। ठीक है। ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है होती है। ठीक है। अगर आपको जो है डाइवर्सिटी देखनी है तो, ठीक है, अगर आपको डाइवर्सिटी, अगर आपको वैरायटी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ आपको तभी मिलेगी जब लोग जो हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है। अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ठीक है। तभी आप देखोगे इतनी सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन अगर सभी लोग एक ही जगह पर रहने लग जाएं, ठीक है, एक सारे एक जैसा खाना खाने लग जाएं, एक जैसे काम करने लग जाएं, सब कुछ एक जैसा ही हो, ठीक है, तो फिर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी नहीं। फिर जो डाइवर्सिटी है जो वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो है मेरी कुछ एनालिसिस थी। ठीक है। अभी आधा चैप्टर जो है ये आगे का बचा है, इसको अगले जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ तक हमने जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर ही। तो मिलेंगे फिर अगले पार्ट में इस चैप्टर के। ठीक है। पढ़ेंगे यहाँ से डाइवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है। इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।